संसार में बहुत किस्म के नशे हैं, लेकिन जो मालिक के प्यार मोहब्बत का प्याला पी लेते हैं वही इस मृत्यु लोक में, इस घोर कलयुग में मालिक के दर्श दीदार के लायक बन पाते हैं। वही बेगम रहते हैं, चिंता से आजाद रहते हैं, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उनके पास नहीं फटकता। मन माया के वो गुलाम नहीं बनते। पर ऐसा होना हर किसी के लिए बड़ा मुश्किल है, असंभव नहीं। आप राम का नाम जपें, उसकी बनाई औलाद से निस्वार्थ बेगर्ज मोहब्बत करें तो यकीनन उसकी कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते चले जाएंगे। मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत आप सबके अंदर समाई हुई है। कोई भी ऐसी जगह नहीं यहां वो हरि रस अमृत हाबो हयात ना हो। हर जगह वो हरि रस है, अमृत है, कोई उससे खाली नहीं है। पर अगर कोई बंद अलमारी हो, चाहे उसमें करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आदमी दिहाड़ी मजदूरी करके गुजारा करता है, उसे खोलता ही नहीं, तो फायदा कैसे होगा? आपके सामने कितना भी कुछ पड़ा हो, शक्तिशाली खाने पीने का सामान हो, लेकिन आप अगर उसे खाते नहीं तो कैसे ताकत आएगी? तो वो अमृत आबो हया आप सबके अंदर पड़ा है, लेकिन एक अलमारी की तरह बंद कर रखा है। आपने काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया का ताला लगा रखा है। कहते हैं 2-3 झड़ जिसकी होती हैं, 2-3 बार चाबी घुमाने से जो ताला खुलता है काफी मजबूत होता है, पर इसकी तो 7 है और ऊपर से काल रूपी ताला है। तो बुरी तरह से आत्मा फंसी हुई है, पर इसमें एक ही चाबी है। अगर वो लगा लो तो बड़ा जल्दी खुल जाता है, और वो चाबी है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम नाम की। वह चाबी घुमाइए। आप हाथ से चाबी घुमाते हैं, पर इस ताले की जीभा से या ख्यालों से घुमानी होगी। जैसे चाबी घुमाएंगे उस अल्लाह मालिक राम के नाम की, आपका यह भयानक ताला खुल जाएगा और मालिक के प्यार मोहब्बत के आप काबिल बनते जाएंगे। नशे तो घने और भी बने, लोग दिन रात जीने खाए हैं बड़े। सुबह का पिया शाम उतरा, नाम का नशा दिन रात चढ़े। ऐसा नाम का नशा जिसे चढ़े गया हो मस्त गया। नशे दुनिया में बहुत हैं। हम जब पहले सच्चे मुर्शिद कामिल के रहमो करम से खेला करते, थोड़ी बहुत चोट लग जाती गेम्स में, तो आमतौर पे आयोडेक्स मशहूर होती थी। उस समय में ये स्प्रे वगैरह को लोग कम जानते थे, तो आयोडेक्स को खूब जोर जोर से मालिश कर देते, पसीने छूट जाते। दर्द हालांकि होता, लेकिन थोड़ी देर में ठीक हो जाता। उसी आयोडेक्स को जिसको कमरे में नहीं लगाया करते क्योंकि बदबू हो जाती थी, आज लोग ब्रेड में डाल के खाते हैं नशे के लिए। बड़ी हैरानी होती है। तो मेडिकल नशे आ गए हैं, बड़े भयानक, बड़े गंदे, भांत भांत के। सच्चे रहबर ने जो लिखा है, तो वास्तव में तरह तरह के नशे हैं। कोई कैप्सूल्स लेते हैं चुपके चुपके, कई दवाई है, खांसी की दवाई क्रैक्स है, पता नहीं कैसा नाम, 1-2 नाम और हैं, मर्त संजीवनी कुछ ऐसा नाम था। हमने देखा एक बार सज्जन पी रहे थे, बिल्कुल बदबू शराब की तरह आ रही थी। हमने कहा ये क्यों कर रहे हो? कहने लगा वैसे तो मैं मालिक का नाम लेने वाला हूं, शराब तो नहीं पीता, पर इसका एक पैकेट चढ़ा लेता हूं। किस लिए? कहता बस थोड़ा तरारे से आ जाते हैं। तो ये बड़ी हैरानीजनक बातें हैं। ये नशे करना बड़े गंदे हैं। शाम को पियो सुबह उतर जाता है, और सुबह पियो शाम को उतर जाता है। वो नशा जो राम नाम का है, वो नशा जो उसके रहमो करम का है, कभी उतरा नहीं करता। अगर सच्चे दिल से, सच्ची तड़फ से मालिक के प्यार और मोहब्बत का नशा करो तो वो कभी ना उतरे। दोनों जहां में वो नशा आपको चढ़ा रहे, और मालिक की दया में रहमत के काबिल आप हमेशा बने रहें। सूक्ष्म नशे भांत भांत के
जिनको कोई ना जाने। तन का नशा, तो ऐसे भी नशे हैं जो दिखने में नहीं आते। ये टेबलेट्स हैं, कैप्सूल हैं, इंजेक्शन हैं, और मेडिकल्स के जितने भी नशे हैं, या जो नशे ड्रग्स बाकी जितने भी हैं, तो वो दिख जाते हैं कि आप नशा कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे नशे हैं जो दिखते नहीं। तो सच्चे रहबर कहते हैं सूक्ष्म नशे जो दिखते नहीं, भांत भांत के जिनको कोई ना जाने। तन का नशा, तन का नशा रहता है मैं बड़ा मजबूत, मेरे अंदर इतनी पावर, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं फला कर दूं। शीशे के सामने से नहीं हटता, लगता है कि पता नहीं मैं क्या चीज हूं। भाई सारे ही हैं, क्या आप अलग नहीं है कुछ, लेकिन होता है तरह तरह के मुंह बनाता है, कभी ये कभी वो, लगता है मैं फलां जैसा हूं, फलां जैसा हूं। मालिक ने जैसा बना दिया बढ़िया है। तन का नशा और धन का नशा, कुछ लाख रुपए आ जाए तो पांव अकड़ अकड़ के रखता, गर्दन सीधी रखता, नीचे तो देखता ही नहीं, कहता आदमी तो मैं हूं, बाकी कीड़े मकोड़े तेरे से पहले कितने धनाड़ हो गुजरे भाई। इनका नशा मन का नशा, मन आदमी के अंदर सोच देता है सारे पागल हैं दुनिया, मैं ही अकल वाला हूं। परमात्मा ने जब अकल बांटी तो मुझे दे दी, बाकी सारे कोरे हैं खाली। नहीं भाई, भगवान ने सबको दिमाग दिया है, सबको समझ है। ये अलग बात है, कोई इसका ज्यादा इस्तेमाल करता है, कोई इसका कम इस्तेमाल करता है। पर आप फन्ने खाई में मत पड़ो। ये मन डुबोता है कि तू ही सबसे बढ़िया है, बाकी तो घटिया है। तेरे को ज्यादा समझ है, बाकी तो पागल घूमते हैं। तेरे को जितनी तरीके आते किसी को नहीं आते। तो ये मन का सूक्ष्म नशा, ऊंची जात का नशा, किसे बात का नशा, गुणराज का नशा। ऊंची जात, ऊंची जात आदमी कहता है मैं ऊंचे घराने से हूं, मेरी जात ऊंची है, हम ऊंचे धर्म से संबंध रखते हैं और नीचे वालों को देखते तक नहीं। बड़ी हैरानी की बात। किसे बात का नशा, गुणराज का नशा। किसी को किसी बात का नशा, कोई गुण आ जाए अलग से। किसी को राज पहुंच का नशा, मेरा फलां जगह तक पहुंच है, मैं ऐसा कर दूंगा। तो ये नशे जब छोड़ोगे, इतने नशे जब छोड़ो, तब सुने अनहद धुनकार। ना वो चतुर चालाकी से मिलता है। एक जगह भजन में विप्रवा जी ने फरमाया है, ए सौदा तेरी बख्शिश दा ले सकदा जोर तिंगाने नहीं। हे मेरे सतगुरु, हे मेरे रहबर, हे वाहिगुरु राम, ये सौदा तेरी बख्शिश का है, कोई इसे जोर जबरदस्ती से, अकल चतुराई से, फन्ने खाई से नहीं ले सकता। मालिक के प्यार मोहब्बत को लेना है तो दीनता धारण करनी होगी। तो इसकी बात, इस पे आपको एक छोटी सी बात सुनाते हैं। रविदास जी के समय की, पहले भी आपने कई बार सुनी होगी कि सौदा उसकी बख्शिश का है, कोई जोर से जबरदस्ती से नहीं ले सकता। तो रविदास जी बहुत ही पहुंचे हुए फकीर थे, महापुरुष थे, बड़ी चर्चा हुई उनकी, बहुत बड़ी उम्र थी उनकी। तो मालिक का नाम गाया करते थे, पर अपना किर्त कमाई नहीं छोड़ी। जूते वगैरह गांठना बनाना जो उनका पेशा था उसको बदला नहीं। बड़ी चर्चा हुई। तो राजपुताना में भीलवाड़ा झालरपाटन साइड में एक बादशाह हुआ है, महाराज पीपा। आज भी उसके वंशज मिलते हैं। हम जब सत्संग करने गए थे, लोग बता रहे थे। तो वो बादशाह, ऐसी मालिक की कृपा हुई कि उसके अंदर ये ख्याल आ गया कि मैंने तो भगवान को पाना है। अंदर कोई अच्छे संस्कार जाग गए, मालिक की रहमत हुई। तो उसके अंदर ऐसे संस्कार जागे कि मैंने भगवान को पाना है। अपने औहदे, वजीर, जितने भी औहदेदार थे, सिपा सलाहर थे, सबको कहा मुझे बताओ पूर्ण संत फकीर कौन है जो मुझे मालिक से मिला दे। सभी ने चेक किया, पता करवाया। तो आके कहने लगे, हे महाराज, इस समय में एक ही संत हैं जो सबसे उत्तम और रूहानियत के पूरे गुरु हैं। कौन से? रविदास जी। कहते अच्छा। अंदर तड़प तो थी, लेकिन महाराज पीपा बहुत बड़े घराने, राजपुताना घराने से थी। और रविदास जी आपको पता है जिसे दुनिया छोटी जात कहती है, उससे थे। अब जात का चक्कर अड़ गया। रूहानियत की तलब इतनी बढ़ती कि तलबगार को जब तलब लगती है तो शायद प्यासे को प्यास मिट जाती है, उसकी नहीं मिटती।
तो बादशाह के साथ भी यही आलम था। दिन रात गुजरता गया और उसके अंदर तड़फ व्याकुलता में बदल गई। तो उसने एक आइडिया निकाला, अपने वजीर से पूछा, कोई एडवाइजर कह लीजिए। उन्होंने एडवाइस दी कि आप सुबह सवेरे चले जाइए, किसी को दिखेगा भी नहीं और आप अपना काम भी हो जाएगा। तो बादशाह सुबह 3 बजे वेशभूष बदल के थोड़ा सा तो वहां पहुंच गए। तो उस समय रविदास जी यहाँ जूते बनाया करते थे, कुठाड़ी जहां में चमड़ा भिगो के रखा करते थे। तो वहां से यूं पानी उठा के ऐसे मालिक की दुआ करके पी रहे थे। तो बादशाह को देखा, यूं दुआ कर रहे थे हाथ। तो बादशाह को देखा रविदास जी ने, बड़े खुश हुए, कहने लगे भाई बादशाह आया है। चलो उन्होंने हाथ रोक दिया वहीं और कहने लगे आओ बादशाह, कैसे आए आप? बहुत बड़ी बात है, आप हमारी कुटिया में पधारे हो, एक फकीर के पास पहुंचे हो। कहने लगा गुरु जी आप पहुंचे हुए गुरु हैं, संत हैं, मेरा भी उद्धार करो। कहते आप बादशाह फिर तू बैठ। तो उन्होंने वहीं जूते जहां डुबोते थे वहां से एक अंजुली भरी और जो वो रुकी हुई थी उसको बादशाह को लगे ले भाई इसे पी ले। बादशाह को घृणा हुई, क्यों अगर फन्ने खाई तो कहीं ना कहीं रह जाती है, क्या हो गया अगर तलब लग गई तो। मेरा कमाल है यार, पहले तो मैं बचता बचाता वैसे आया हूं कि मेरा धर्म भ्रष्ट ना हो जाए, ऊपर से गुरु ने तो हद कर दी, चमड़े वाले पानी को मुझे पिला रहा है। तो कहने लगा हाँ जी। उसने, क्योंकि उसे पता था संतों के वचन टाला नहीं करते, संतों की रजा में रहो तो बेअंत खुशियां हैं, पता नहीं कब खुशी में क्या वचन करते, और अगर फन्ने खाई दिखाओ तो पता नहीं क्या करते, क्योंकि उनसे मालिक कहलवा देता है उसके कर्मों का फल। तो इसलिए वो डर गया कि बादशाह को बोलूं तो क्या बोलूं, पर उसने अपने दोनों हाथ यूं किए और जो रविदास जी ने वो पानी दिया उसको अपनी आस्तीन में छुपा गए। ऐसे सीधा पानी ऐसे पीते पीते पिया कुछ भी नहीं, मुंह हिलाया, थोड़ा सा हिलाया, बस सारा पानी दोनों बाजू में। तो रविदास जी मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया, वो चला गया। बादशाह कहता जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। कहता जान बच गई, इज्जत बच गई, धर्म बच गया, वरना आज तो भ्रष्ट हो गए थे। घर पहुंच गया, देखा तो धब्बे लग गए कपड़ों पे। तो उसने धोबी को बुलाया, कहता इसे साफ कर देना जल्दी से जल्दी शाम तक। धोबी कहता जी सतवचन। धोबी चला गया। पुराने टाइम में ये इतने पाउडर या ऐसा कुछ नहीं होता था। धब्बे देखे धोबी ने तो पहले जमाने में क्या करते थे, उनको मुंह में पकड़ के चूस लेते थे, खींच लेते थे, शक करते थे ऐसे। तो उसने वैसे अपनी बेटी को कहा बेटा मुझे और भी काम है, तो ये बादशाह के कपड़े और किसी को मैं दे नहीं सकता, तो तू इसे इस तरह से कर ले, क्योंकि वो जानकार होते हैं उनकी औलाद भी। तो उस बेटी ने जैसे ही वो धब्बों वाला कपड़ा मुंह में डाला तो उसका तो 10वां द्वार खुल गया, अंदर नजारे दिखने लगे, तरक्की कर गई रूहानियत में, तो और लगी भक्ति करने, लगी लोगों को प्रचार करने राम नाम का कि रविदास जी गुरु हैं, महान हैं, और आप राम नाम जपा करो। लोग आने लगे दूर दराज से। अब बादशाह के पास चर्चा पहुंची कि हे बादशाह आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन धोबी की एक लड़की है वो रूहानियत में काफी भक्ति कर रही। बादशाह कहते हैं यार पता नहीं भगवान की मेरे से क्या दुश्मनी है, मैं कब का ढूंढ रहा हूं और ये पता नहीं कहां से उठ खड़ी हुई, ये बैठी बैठी पता नहीं कहां से नजारे ले रही है, कमाल हो गई। चलो चलते हैं उसके घर, धोबी के घर जाना कोई गुनाह नहीं, सारी दुनिया जाती कपड़े देने लेने। तो कहता चलो चलते हैं। शाही धोबी था, उसके घर पहुंचा। जैसे घर पहुंचा तो उस बेटी ने देखा और वो लंबी लेट गई, चरणों को नमस्कार करने लगी। बादशाह कहता हट हट बेटा मेरे में ऐसा क्या है? कहते नहीं आप मेरे गुरु हैं। कहते मैं और गुरु, मेरे तो पास में कुछ भी नहीं बेटा। वो कहने लगे नहीं बादशाह आप मेरे गुरु हैं। कहने लगा कैसे? कहते उस दिन आपने जो कपड़े भेजे थे जहां इस जगह पे धब्बे लगे हुए थे, बादशाह को वो मंजर सामने आ गया। कहता फिर? कहती वो हम जो तरीका अपनाते हैं मुंह से ऐसे चूसते हैं उसको, तो जैसे मैंने उसको चूसा तो मेरा तो सारा कपाट खुल गया, मुझे तो खंडों ब्रह्मंडों के नजारे मिलने लगे, बड़ी लज्जत मिलने लगी, बड़ा नशा मिलने लगा, बड़ी खुशियां आने लगी। और उस दिन के बाद पता ही नहीं चला मुझे इतनी मस्ती है, इतना नशा है, कहने सुनने से परे। बादशाह ने मारा माथे पे हाथ, कहता हो पता नहीं फकीर ने उस दिन क्या बख्शा था। तो बादशाह को अब शर्म हया सर ही उड़ा दी,
कोई परवाह नहीं दुनिया की, क्या कोई क्या बोलेगा। दिन दिहाड़े रविदास जी के पास जा पहुंचे सुबह के समय। कहने लगे हे लंबे लेट गए, गिर गए, क्योंकि अहंकार चला गया, जो थोड़ा बहुत कहीं फंसा हुआ था वो निकल गया। तो लंबा लेट गया, हे गुरुजी मुझे माफ करो। रविदास जी हंसने लगे, कहते बादशाह हे राजन, तू क्या समझता है फकीर बुद्धू होते हैं और आप ज्यादा अकल वाले। अरे जिस दिन तूने अपनी आस्तीन में वो डाला था मैं उसी टाइम समझ गया था तुझे घिरना है इन बातों से। हालांकि मैंने तुझे आया देख के तेरे पे तरस किया था, पता तो था कि तेरे में ये बुराइयां हैं, पर जब तू चल के ही आ गया मेरे पास, दीनता नम्रता सच्चाई तेरे में कोई गुण नहीं था, सारे गुलछरले उड़ाता है तू, उड़ाता रहा है। लेकिन जब कोई फकीरों की दरगाह में चल के आ जाए उस दरगाह में तो फिर वो बख्श देते हैं, अगर आदमी आगे से मानने लग जाए। तो ये बात सुनी, राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो रविदास जी कहने लगे ए सुन, उस दिन मैं सीधा वो हरी रस अमृत आबो हयात पी रहा था। मैंने सोचा बादशाह क्या याद रखेगा, चाहे कितना गुनाहगार है, क्यों ना आज इसको भी घूंट पिला दी जाए। तो मैंने तो वो मालिक से आने वाला अमृत हरी रस तुझे पिलाया था, पर हे मूर्ख तूने उसे आगे बांट दिया, तू खाली रह गया। तो रोने लगा जार जार बादशाह, अकल आ गई, वाकई बुरा किया मैंने। कहने लगा अब बख्शो। कहते बह पानी मुल्तान गया, कहावत है। कहते अब तो गई बात। तो बादशाह बहुत रोने लगा, तड़फने लगा। फकीर फिर भी दयालु होते। कहने लगे ठीक है, बादशाह निगाह मारी कि बादशाह का हृदय पाक हो गया। कहने लगे ये ले गुरु मंत्र, अब इसका जाप करना, अब इसके द्वारा पीना। वो बात गई। तो बादशाह ने कहा भाई ठीक है, गुरु की रजा। उसके बाद उस बादशाह ने सुमरन किया, भक्ति इबादत की, और वाकई उसने वो हरी रस को फिर से चख लिया और मालिक की दया में रहमत के काबिल बन गया। तो उसका नाम भक्तों में लिया जाता है कि वो राजा महाराजा था। एक बीरसेन हुए, एक महाराज पीपा, जो कि राजा होते हुए भी भक्त बन गए। तो वो कभी रविदास जी के पास आया, कहने लगा राजपाट जो कुछ भी है सब तेरा, मैं तो भक्ति करूंगा। रविदास कहने लगे हे राजन, हमारी फकीरों की कम सुनते हैं लोग, तू राजा है, तू राम नाम का प्रचार कर, तेरी लोग ज्यादा सुनेंगे और भगवान तेरा तेरे औलादों का भला करेगा। तो उसके बाद वो राजा भी रहा और राम नाम की चर्चा भी करता रहा। तो उसकी वाणी भी पवित्र गुरुवाणी, गुरु सहवानों की जो है उसमें दर्ज है, जो ब्रह्मंडे सो पिंडे जो खोजे सो पावे। ये वाणी पवित्र ग्रंथ में दर्ज है, गुरु सहवानों की पवित्र गुरुवाणी में ये लिखा हुआ है। तो भाई उनकी और भी वाणी है। तो अमर हो गए वो जो सच्चे गुरु की सोहबत करते हैं, अमल करते हैं, गुरु किसी का पर्दा नहीं उठाते, ना किसी से बैर कमाते हैं। उनके लिए तो जो उनसे बैर कमाते उनके लिए भी दिल से दुआ निकलती है, मालिक सद्बुद्धि दे, नेक अकल दे, नेक ख्याल दे। मजाजी शराब के मटके हजार, प्रेम की घूंट बराबर नहीं, कहें शाह सतनाम जी प्रेम के जाम के कुछ भी समझो बराबर नहीं। तो मालिक के प्यार मोहब्बत के बराबर कुछ भी नहीं। उसकी एक घूंट और दुनियावी शराब के लाखों मटके भरे हों तो भी यानी मुकाबला किया ही नहीं जा सकता, चाहे कितनी भी शराब पड़ी हो। तो ऐसा है मालिक के प्यार मोहब्बत का नशा, एक बार चढ़ जाए तो दोनों जहां में नशा चढ़ा रहता है। तो भाई राम नाम जपा करो, दीनता नम्रता धारण करो। संतों को ना कभी किसी से बैर विरोध होता है। वो अगर आपको क्रोध में या कुछ सख्त अल्फाज भी कह देते हैं तो उसमें भी आपका भला होता है। हो सकता है आपके ऊपर कोई कर्मों का बोझ पड़ने वाला हो, जो वो सख्त अल्फाज बोल के आपसे मनवा लेते हैं और आपके कर्मों का बोझ चला जाता है। कबीर जी ने लिखा है संतों का क्रोध भी दाती है। कई सोचते क्या संतों को क्रोध चोर तंग करता है? नहीं, संतों को कोई काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया फटकते नहीं। वो तो पांव तले रोनते रहते राम नाम के द्वारा, उनके नजदीक नहीं फटकते। लेकिन उनका जो क्रोध होता है वो रूहानी क्रोध होता है। आप किसी भी धर्म को पढ़ लीजिए, उसमें सख्त अल्फाज लिखे हुए आपको जरूर मिल जाएंगे। जैसे गुरु सहवानों की पवित्र गुरुवाणी में आता है, जो राम नाम नहीं जपता वो कुत्ते की तरह भौंकता है, खाता है तो गंदगी खाता है सूअर की तरह। अब बताइए, इतने सख्त अल्फाज हैं कि जो राम नाम नहीं जपता कौए की तरह कां कां करता रहता है, सांप की तरह विष घोलता रहता है। तो भाई
संत सख्त अल्फाज कहते हैं तो कबीर साहब जी कहते हैं संतों का क्रोध भी दाती होता है, दात दे देता है, दया में रहमत कर देता है, पता नहीं कितने पाप कर्मों का नाश कर देता है। और दुनियादारी लोगों का प्यार भी घाती होता है। वो आपसे प्यार करें और बेइंतहा करें, हो सकता है आपके जवान बेटी या कोई बहन हो सकता है आपके पास दौलत ज्यादा हो सकता है कोई गुण आपके पास हो, ऊंची जात या कोई आपके पास गुण या कोई राज पहुंच कोई ना कोई हो, इसलिए लोग आपसे वाह वाह करते हो। कोई अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपको बुद्धू बना रहे हो, बहुत बनाते हैं, बड़ी हैरानी होती है। आप यकीन मानिए हमारे सामने बैठ बैठ लोग बनाते हैं और बड़ी हैरानी। तो सतगुरु दिखाता है पानी का कि ये देखिए पानी का एक छोटा सा लोटा है, इसमें बांस के छोटे छोटे पौधे और इसमें पता लगता है कितनी जड़ें हैं, किस तरह आर पार, क्योंकि ये पारदर्शी है, पानी के बीच में से नजर आता है। तो ऐसे आदमी जब फकीरों के सामने बैठता है और गुरु के साथ उनका हाथ जोड़ के मालिक से जब वो अपनी निगाह से देखते हैं तो ऐसा मंजर होता है, बिल्कुल ऐसे दिख रहा होता है कि वाह बोल क्या रहा है और अंदर कितना बड़ा मसला है, सोचिए। और फकीरों को मालिक कितना ताकत देता है कि वो फिर भी वो कुछ नहीं कहते, अच्छा बेटा, वाह बेटा, शाबा बेटा, बल्ले बेटा, बेटा फूल के कुप्पा होता मैं फकीरों को चूना लगाया है। ये नहीं पता बेटा ऐसे औंधे मुंह गिरेगा कि चारों खाने चित्त नजर आएगा, क्योंकि फकीरों ने क्या लेना है, तेरे कर्म तेरे पे बोझ बन रहे हैं। तो ऐसे ऐसे भी महानुभावों को हमने देखा हमारे सामने बैठे हुए जो बुद्धू बना रहे होते हैं अपने आप को। फकीरों को बुद्धू क्या बनाएगा, उनसे क्या ज्यादा है, वो कौन सा राज करना है उन्होंने तो राम नाम जपना है, मालिक का नाम जपना है और लोगों को जपाना है, और उनका कोई उद्देश्य नहीं होता जिंदगी का। तो भाई आप कम से कम एक क्षेत्र, पंजाबी जी कहावत है एक घर तो डैन भी छड़ देंदी है। जो सत्संग जाओ किसी फकीर पूरे पहुंचे हुए फकीर के सामने बैठो, कम से कम तब डरा करो, झूठ बोलने से, छल कपट चलने से नहीं डरोगे तो पल पल भरोगे। आपके कर्म आपके बोझ बन के आपको डराते रहेंगे और आप दुखी होते रहोगे। तो संतों का काम समझाना है, इस बात को भी कोई बुरा ना मान लेना भाई, तो कलयुग ही ऐसा है, क्या पता कौन सी बात को पकड़ लो। आपका मन जाली में अपनी बेइज्जती नहीं होने देता, ईगो अहंकार है इतना है लोगों में। तो इसलिए आपसे गुजारिश, संत जो बात कहते हो उसको ध्यान से सुनो और फिर अपने अंदर निगाह मारो, क्या मेरे अंदर ये कमियां हैं, आपको लगे कमियां दूर कर डालो तो मालिक के प्यारे अजीज आप जरूर बन जाएंगे।